अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इतना तो क्लियर है कि आप इंटरेस्टेड है एलजी के आईपीओ में। अब इंटरनेट की शक्तियों को अब तक आपने यूज करके ये तो पता कर लिया होगा कि इस आईपीओ में क्या अच्छी बातें है, क्या बुरी बातें है, क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वो सब में मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। बहुत ही शॉर्ट में आपको अपना व्यू बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है और क्यों मैं इंटरेस्टेड हूँ इस आईपीओ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। हम बात करने वाले हैं एलजी के आईपीओ की। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि जो बेसिक डिटेल्स है आईपीओ से रिलेटेड, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो सब आपने पता कर ली होगी। मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे आपका ध्यान लाना चाहता हूं ताकि आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प मिले। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो कि जब इन्होंने अपना सेबी में एप्लीकेशन दिया था दिसंबर 2024 को, तब एलजी के वैल्यूएशन माने जा रहे थे एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के लगभग 15 बिलियन के करीब। अब आईपीओ कितने पे आ रहा है? लगभग 8.7 बिलियन। यानी कि मार्केट में करेक्शन की वजह से, मार्केट जो साइडवेज रहा है उस वजह से इन्होंने अपने लगभग 40% अपने आईपीओ के वैल्यूएशन को गिरा दिया है। तो एक तो यहाँ पर ये सस्ता हो जाता है। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 35 के पी मल्टीपल पे है, जबकि अगर लिस्टेड पेयर्स की बात करें, चाहे ब्लू स्टार की बात करो, वोल्टास की बात करो, हैवेल्स की बात करो, तो वहां पर आपको वैल्यूएशन काफी स्काई रॉकेट दिखेंगे। अब अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। चाहे फिर एलजी के फ्रिज की बात करोगे, वॉशिंग मशीन की बात करोगे, माइक्रोवेव की बात करोगे, टीवी की बात करोगे, इसके साथ एसी की बात करोगे, तो आपको पता है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है इनके पोर्टफोलियो में जहां पर अभी भी पेंट्रेशन काफी कम है। और कंपनी का मानना है कि एक्सपेक्टेड है कि बेटर जो ग्रोथ आएगी, सबसे ज्यादा जहां से ग्रोथ आनी है वो है काफी अंडर पेनिट्रेटेड एरिया, वो है एसी का। एसी में इनकी ग्रोथ काफी स्पीड से बढ़ सकती है और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये मार्केट लीडर है। वो भी आपको लोगों को अब तक पता चल गया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप इसका एंकर बुक देखेंगे तो एंकर बुक में एक नाम आपको दिखेगा, 3P इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ये आपका जो प्रशांत जैन साहब है उनका फंड है। तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। हालांकि जो उनकी परचेजिंग है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल, लेकिन उनकी तरफ से इंटरेस्ट दिखाना ही सफिशिएंट है कि वो इस टाइप की कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो वहां से भी एक पॉजिटिव व्यू आता है कि बड़े दिग्गज वैल्यू इन्वेस्टर इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है, अलॉटमेंट मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। अभी हम डे 2 पे जब ये वीडियो बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स सब्सक्राइब 3 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल का पार्टिसिपेशन 2 टाइम्स हो चुका है। तो चांसेस है कि अलॉटमेंट काफी लोगों को मिल जाएगा। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि कंपनी का एक्सपोर्ट अभी के टाइम पे 6% है। कंपनी मान के चल रही है कि 2029 तक इनका एक्सपोर्ट डबल डिजिट में पहुंच जाएगा। 2 प्लांट ऑलरेडी इनके हैं, थर्ड प्लांट सिटी सिटी में इनका आ रहा है और कंपनी का कहना है कि जो थर्ड प्लांट आएगा ये लगभग 2-3 साल लगेंगे इसको पूरा कमीशन होने में। फेज वाइज तरीके से कमीशन होगा और ये अब तक के जो 2 प्लांट है उससे भी बड़ा प्लांट है। काफी प्रोडक्ट में प्रीमाइजेशन कंपनी कर रही है। अगर आप नंबर्स देखोगे तो आरओसी कंपनी काफी अच्छा है, 40% से ऊपर है, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। मार्जिन देखोगे तो मार्जिन भी इंडस्ट्री में बेस्ट मार्जिन कंपनी लेके बैठी हुई है। वैल्यूएशन वाइज जैसे कि मैंने बोला 35 के पी मल्टीपल पे आईपीओ आ रहा है। बाकी पियर्स के मल्टीपल आप देखोगे तो 60-70 के पी मल्टीपल्स पे पियर्स इसके ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो लगता है कि यार ये तो शॉर्ट अप्लाई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत भी है, वो मैं आपको बता दूं। जो हमारा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का अगर डिमांड आप बोलोगे, लगभग 3-4 साल का अगर डिमांड का आउटलुक है, वो लगभग 12% से ग्रो करेगा। तो यहाँ पर कोई 25-30% की ग्रोथ नहीं आने वाली। 12% से अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ये मान के चलो मार्केट लीडर है, और भी थोड़ा अगर मार्केट शेयर खींचता दिखा तो 15% से ग्रो कर लेगा। लेकिन कंपनी कह रही है कि मार्जिन उनके और बेटर हो सकते हैं। तो यानी कि मान के चलो कि पैट लेवल पे कंपनी 18 से 20% का ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन अगर इसके पिछले 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे तो अगर FY25 को छोड़ दे, उसके अलावा कंपनी ने कुछ बढ़िया करके नहीं दिखाया है। 8% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। सिर्फ FY25 में जो नंबर्स है वो काफी अच्छे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आईपीओ लाने से पहले इन्होंने विंडो ड्रेसिंग कर दिया और अच्छे नंबर दे दिया FY25 में ताकि आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। तो इसके चांस रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको, जैसे कि हम बात करें कि इंडिया का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है,
कंजम्पशन थीम काफ़ी अच्छा कर सकती है। और जैसे रिसेंट में इनकम टैक्स में कट हुआ है, 12 लाख तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, या अभी जीएसटी कट हुआ है, तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट है जिसकी वजह से जब हम बोलते हैं कि जब इंडिया का पर कैपिटा $3,000 क्रॉस करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बूम आ सकता है इस टाइप के प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड में। और जहाँ पर पेंट्रेशन काफ़ी कम है वो पेंट्रेशन बढ़ सकता है। आपको पता है वॉशिंग मशीन हुआ या फिर फ्रिज हुआ या फिर एसी हुआ, इनमें अभी भी पेंट्रेशन उस लेवल का नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो अगर कोई कंसिस्टेंट प्लेयर आपको 35 या लिस्ट होने के टाइम पे 40-50 का पी मल्टीपल हो जाता है, लेकिन एक 15-20% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई प्लेयर है जो कंसिस्टेंट ग्रो करता चला जाए, डेट जिस पे नहीं है, जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो ऐसी कंपनी, एक एमएनसी कंपनी आपको मिलती है। तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के तौर पे इसको आप देख सकते हो। अगर आपको लगे कि ये 2 साल में 3 साल में मल्टीपैगर बन जाएगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन उम्मीद से बहुत ज़्यादा है, ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इंडस्ट्री 12% से ग्रो कर रही है, ये 15-18% से ग्रो कर सकता है। तो अगर लिस्टिंग आपने अप्लाई कर रहे हो, लिस्टिंग में मिल जाता है तो आपको 35 के पी मल्टीपल में मिलेगा। अगर लिस्ट होते ही एकदम से स्काई रॉकेट हो जाता है और फिर पी मल्टीपल महंगे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचेगा नहीं। तो ये सब चीज़ों को देख के ही आपको अप्लाई करना है या फिर लिस्टिंग पे अपना आइडिया बनाना है। मेरा तो पर्सनल व्यू पॉजिटिव है इस पर, लेकिन अभी हम अपनी रिसर्च सर्विसेज में इसको कंसिडर नहीं कर रहे, इसलिए कोई रिसर्च रिपोर्ट अभी मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर नहीं की है। तो इसलिए जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एक मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैंने जो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वो आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको आप रिकमेंडेशन ना समझे। और जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो होपफुली ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।